बयान था, हम सक्षम है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, और बीजेपी अफोर्ड कर पा रही है कि जो मोहन भागवत कह दें उससे मुख्तलिफ लाइन ले सकती है बीजेपी। कहना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? क्योंकि उनका मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं है जो अकोमोडेटिव है। उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से हैंडल करने के लिए जो तरीका था कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें मत लेने दो। आप कह रहे हैं कि मैसेज क्लियर नहीं है। अरे भाई, मोहन भागवत की कौन दोहरा रहा है? रिपीट वैल्यू कहाँ है उसके कथन की? गरिमा जी, जब संघ को कांग्रेस के टूल से समझने का पॉलिटिकल प्रयास करेंगे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, तो ऐसी ही फैलेसी के शिकार होंगे। चैनल पर मुझे दिखाई दे रहा है कि संघ को समझने के लिए कांग्रेसी टूल कभी कारगर नहीं होता। ये बात समझना पड़ेगा, चाहे हमारे संपादक जी चले गए आशुतोष जी को या विनोद शर्मा जी को। एक सेकंड, दो शब्द कह दूं क्या? मैं दो शब्द आप तो मुझे दो शब्द कह लेने दीजिए, बड़ा उपकार होगा आपका। एकदम कह लीजिए। धन्यवाद, आपका एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे बिठाया। लेकिन कांग्रेसी टूल कहना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मुझे तो आपके समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा गरिमा जी। ऐसा है, ये बीजेपी के हिसाब से बताते हैं, बीजेपी के टूल है। आपको देता हूं, तो इसका मतलब जो कहा गया कि ऊपर से एक चालन उभरती है, वो तो गलत कहा गया ना। इसको कहिए आप अपने चैनल पे, जैसे मुझे टोक रही हैं कि भाई आप गलत कर रहे थे, उस समय तो आपने प्रवचन चलने दिया। आज की डिबेट में तो जैसे बवंडर मच गया। डिबेट में गरिमा सिंह का दरबारी एजेंडा, आशुतोष और विनोद शर्मा की वामपंथी हुनकार, और फिर आए संघ समर्थक अनंत विजय, जिनकी एंट्री ने पूरी डिबेट का रुख ही पलट दिया। मुद्दा था, क्या बीजेपी संघ संचालक मोहन भागवत की बातों को नजरअंदाज कर रही है? इस पर वामपंथी सोच से लबरेज आशुतोष और विनोद शर्मा ने संघ और बीजेपी पर हमले की झड़ी लगा दी। लेकिन खेल तो असली तब शुरू हुआ जब अनंत विजय ने मोर्चा संभाला। अनंत विजय ने दरबारी पत्रकारों की नकेल कसते हुए बताया कि संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक संस्कार है, जो दिखावे नहीं, काम पर यकीन रखती है। उन्होंने गरिमा सिंह के सवालों को भी तथ्यों की चट्टान से टकराकर चूर चूर कर दिया। तो आइए देखते हैं कैसे आज की डिबेट में अनंत विजय ने दरबारी सोच की धुलाई कर दी, वो भी लाइव कैमरे पर। क्या इस टेस्ट में मोहन भागवत फेल हो रहे हैं आशुतोष, और बीजेपी ये अफोर्ड कर पाने की स्थिति में हो गई? यानी कि वो जो जेपी नड्डा का बयान था, वो कोई स्लिप ऑफ टंग या फिर हीट ऑफ द मोमेंट में दिया गया बयान नहीं था, सोचा समझा बयान था। हम सक्षम है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, और बीजेपी अफोर्ड कर पा रही है कि जो मोहन भागवत कह दें उससे मुख्तलिफ लाइन ले सकती है बीजेपी। देखिए, इसको थोड़ा सा नुआंस तरीके से समझने की जरूरत है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो सुदर्शन जी सरसंचालक थे। उन्होंने कहा कि भाई जसवंत सिंह तो नहीं बनेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, और रातों रात तो वो लिस्ट बदल दी गई। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में सीआईए और अमेरिका के दूत लोग बैठे हुए। आज की तारीख में मोहन भागवत का ये कहना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? क्योंकि उनका मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं है जो अकोमोडेटिव है। उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, और नरेंद्र मोदी से हैंडल करने के लिए जो एक तरीका था कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें मत लेने दो। तो वो, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से मोहन भागवत ने सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया। तो आप कह रहे हैं मामला सिंक्रोनाइज्ड है, तो जब सिंक्रोनाइज्ड है तो फिर मोहन भागवत की कोई सुनता क्यों नहीं दिख रहा है? जल्दी से ये बता दीजिए। मैं कब कह रहा हूं सिंक्रोनाइज्ड है? मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन है, मशीन चल नहीं रही, मैसेज क्लियर नहीं है, डिस्टर्बेंस है। मोहन भागवत बार बार कह रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैसेज क्लियर नहीं है। अरे भाई, मोहन भागवत की कौन दोहरा रहा है? रिपीट वैल्यू कहाँ है उनके कथन की? रिपीट वैल्यू है इंपॉर्टेंट चीज आरएसएस में। रिपीट वैल्यू थोड़ी बोलते हैं, थोड़ी बोलते हैं कि दे आर गॉबल्स, मॉडर्न डे गॉबल्स। तो गलत हो सकते हैं, लेकिन बोलते हैं हम। हाँ, अनंत विजय हेड ऑफ द फैमिली बार बार कुछ कहें और बीजेपी के ग्रास रूट लेवल पर वो एग्जीक्यूट होता ना दिखे, ये न्यू नॉर्मल है क्या पिछले कुछ सालों का? महिमा जी, सॉरी गरिमा जी, सॉरी क्षमा करिएगा, बहुत गलती से मैंने प्लीज नॉट एन इशू, प्लीज। महिमा भी अच्छा शब्द है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गरिमा की महिमा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी बड़ी मनोरंजक बहस चल रही है पिछले 34 मिनट से। इतना मनोरंजन हो रहा है, इतना कंट्राडिक्शन है, विरुद्धों का सामंजस्य इस चैनल पे चल रहा है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम एक तरफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में मुकाबला चल रहा है, उन पर हमला करना पड़ेगा। जरा शब्दों पर विचार करिए आप, मुकाबला, हमला, कोई नहीं सुन रहा। इधर विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने कभी दावा किया था कि मैं संघ को जानता हूं। सर, ऐसा दावा मैंने कभी नहीं किया था, और संघ को जानने का दावा इस संसार में कोई कर सकता है, मुझे नहीं मालूम। नहीं, कोई बात नहीं अनंत, कोई बात नहीं अनंत। मैंने कभी ये लेकिन 2019 में 18 बात करने दीजिए। 18 में, 19 में, 22 में, 24 में मोहन भागवत लगातार कह रहे हैं भाई क्यों खोदना मंदिर मस्जिद, क्या होता है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, देश संविधान से चलेगा। और यहाँ हर दिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदू मुसलमान है। महाराष्ट्र में खूब हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार हो ही रहा है, तो सुनता क्यों नहीं दिख रहा है कोई?
गरिमा जी, जब संघ को कांग्रेस के टूल से समझने का पॉलिटिकल प्रयास करेंगे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, तो ऐसी ही फैलेसी के शिकार होंगे जो अभी आपके चैनल पर मुझे दिखाई दे रहा है कि संघ को समझने के लिए कांग्रेसी टूल कभी कारगर नहीं होता। ये बात समझना पड़ेगा, चाहे हमारे संपादक जी चले गए आशुतोष जी को या विनोद शर्मा जी को। ये इसमें वक्त क्यों जाया करना अनंत विजय टीका टिप्पणी में? आप बताइए ना, अपनी से समझा दीजिए। बीजेपी की तरफ से की बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि संघ को समझने के लिए कांग्रेस या पॉलिटिकल टूल के आधार पर आप उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते। आगे बढ़िए ना अनंत जी। जैसे कहा गया, एक मिनट गरिमा जी, अभी जैसे सुनिए, नहीं अनंत विजय, मैं एक सेकंड दो शब्द कह दूं क्या? मैं दो शब्द कहूंगी। आप तो मुझे दो शब्द कह लेने दीजिए, बड़ा उपकार होगा आपका। एकदम कह लीजिए, पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में भाई कांग्रेसी टूल और बीजेपी का टूल आपको बैठाया, जगह आपकी बाकायदा मुकम्मल तौर पर हमने आपको दी है, कहिए ना, मानता क्यों नहीं दिख रहा कोई? बहुत धन्यवाद, आपका एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे बिठाया, लेकिन कांग्रेसी टूल कहना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मुझे तो आपके समझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा गरिमा जी, कि कांग्रेस पॉलिटिक्स को समझने के लिए अगर कांग्रेसी टूल किसी को कहा जा रहा है और उसको आप विनोद शर्मा जी के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी मांग रही है, तो क्षमा करिएगा, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। अब सर 2 मिनट एक सवाल के जवाब में आते, एक सवाल का जवाब आता 2 मिनट में। ऐसा है, ये इनको कहिए बीजेपी के हिसाब से बताते हैं, नहीं बीजेपी के तो टूल है ये। जवाब आपको देता हूं, लेकिन अब सवाल का जवाब आता ना इस 2 मिनट में अनंत विजय की, मैं फिर से दोहराती हूँ, चलिए मैं फिर से दोहराती हूँ सम्मान के साथ। विद ड्यू रिगार्ड अनंत विजय, मोहन भागवत 18 में, 19 में, 22 में, 24 में, भाई मत करो हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। अब योगी आदित्यनाथ से लेकर मंगलसूत्र घुसपैठिया सब हो रहा है, यानी कि मोहन भागवत की कोई सुनता नहीं दिख रहा बीजेपी में। तो इसका मतलब जो कहा गया कि ऊपर से एक चाल उभरती है, वो तो गलत कहा गया ना। इसको कहिए आप अपने चैनल पे, जैसे मुझे टोक रही हैं कि भाई आप गलत कह रहे थे, उस समय तो आपने प्रवचन चलने दिया, उस समय तो आपने मेरी तरह नहीं टोका कि मोहन भागवत की चाल नहीं चल रही है। तो ये जो 2 तरह की बातें हो रही है ना, मैं इसी पर कह रहा हूं कि बड़ी मनोरंजक बातें हो रही है। दरअसल संघ में होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। संघ में होता क्या है कि अगर आप स्वयंसेवक से बात करेंगी तो स्वयंसेवक ये कहेगा कि आज मैं जैसा सोचता हूं नागपुर वैसा ही सोचता है। तो इसको अगर आप उल्टे तरीके से देखेंगे तो उसकी व्याख्या करने की भी आपको छूट मिलती है। रही दूसरी बात जो आप मोहन जी के बारे में और अल्पसंख्यकों के बारे में कह रही हैं, मोहन जी 2022 में अगर आपको याद हो तो मोहन भागवत जी इमामों के संगठन से मिले थे, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके आधार पर अगर आप समझना चाहेंगी तो समझ लेंगी, ठीक है। उसके बाद इमाम के संगठन के जो चीफ थे उनका एक इंटरव्यू छपा कि मोहन जी ने उनसे कहा कि हम मिलते रहेंगे आपसे। तो उन्होंने पूछा कि आप अगली बार कब मिलेंगे, तो उन्होंने कहा हम 3.5 साल बाद मिलेंगे। 22 में ये कहा था कि 3.5 साल बाद मिलेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा मौलाना साहब ने कि इतनी देर बाद क्यों, तो उन्होंने कहा संघ इसी गति से चलता है, ऐसा मौलाना साहब ने अपने एक साक्षात्कार में बताया है। इसको नहीं समझ पाएंगे। यहां हम चाहेंगे कि आज चट मंगनी पट ब्याह, आज ये बयान दिया और कल ये नतीजा हो जाना चाहिए। तो संघ को अब अनंत विजय आप अपने तर्क में फंस गए। 2022 का जून 2022 का बयान है मोहन भागवत का कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना, और ये ज्ञानवापी पर पहली प्रतिक्रिया थी मोहन भागवत की। तो 22 जून 2022 से 23 से 24 से दिसंबर का महीना, 2.5 बरस हो गए। आपका प्रश्न क्या है? ये कहिए ना कि बीजेपी में अब संघ की सुनने वाले लोगों की तादाद कम हो गई और जेपी नड्डा स्लिप ऑफ टंग नहीं था वो बयान जेपी नड्डा का कि संघ अब से मुक्त है, बीजेपी सक्षम है। जेपी नड्डा के बयान पर गरिमा जी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। हाँ, एक बार और कह दीजिए। उस चर्चा में मैं आपके साथ सम्मिलित भी हुआ था। उस चर्चा में सब कुछ हो गया। हाँ, बिल्कुल नहीं था, ये स्पष्ट है बात इसमें। लेकिन संघ की सुनने वालों की संख्या कम हो गई। क्या ऐसा कोई सर्वे हुआ है कि आपके पास उसके नतीजे हैं? अब मैं 2 सवाल आपसे पूछ रही हूँ अनंत विजय, दोनों का जवाब। धारणाओं के आधार पर पहला सवाल मैंने पूछा मोहन भागवत की सुनता क्यों नहीं दिख रहा, आपने कहा कछुआ चाल से चलता है संघ। अब 2.5 बरस पहले जो कहा वो भी नहीं सुना जा रहा है। तो आप ये नहीं कहा कछुआ चाल से चलता, ये यहीं पर आप ट्विस्ट कर रही हैं जिसमें आप माहिर हैं। ट्विस्टिंग द फैक्ट। मैंने कहा 3.5 साल बाद मिलेंगे, उसको आपने कछुआ चाल में परिवर्तित कर दिया। भाई 3.5 साल कछुआ चाल ही कहते हैं उसको, आम बोल चाल में। पर खैर मैंने 2 सवाल पूछे अनंत विजय आपसे। हमारे मुंह में नहीं डाल सकती हैं। Absolutely not, sir. Absolutely not. I'm a dignified person, sir. I consider me. Sir, Anant Vijay, I consider me as a dignified person. I'm not trying to put my words in your mouth.
एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, मैं उसी से अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर निकाल रही है, लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि मोहन भागवत की कोई सुन नहीं रहा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 3.5 साल बाद सुनी जाएगी मोहन भागवत की, ये कह रहे हैं आप। इफ यू आर ए डिग्निफाइड एंकर, जैसा कि आप क्लेम कर रही हैं, तो कृपया इस बात पर अपनी राय स्पष्ट करें कि मैंने ये आपके चैनल पर कहा है कि बीजेपी का आरएसएस कछुआ चाल से चलता है। सर ये कह रहे हैं ना कि जो मोहन भागवत आज कह रहे हैं वो 3.5 साल बाद सुना जाएगा। अब विनोद अग्निहोत्री, ठीक है सर, ठीक है, विनोद अग्निहोत्री।